आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोहल्ला बना जिला मगर विकास क्यों थमा? जिला बनने के बाद भी अधूरी उम्मीदें, नेता प्रतिपक्ष के दौरे से गरमाई विकास की बहस। एक साल से अटकी आवास की किस्त, सुशासन पर सवाल, हितग्राही परेशान। राजनांदगांव पहुंचे एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद चाकड़, नीट लीक पर सरकार को घेरा, कानून व्यवस्था पर चाकड़ का हमला। ओवरब्रिज या गड्ढों का गलियारा, विकास की रफ्तार पर ब्रेक, जिम्मेदारी अब भी अधूरी। राजनांदगांव में सियासी हलचल, नेता प्रतिपक्ष महंत के दौरे में दिखा संगठनात्मक जोश, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा। राजनांदगांव में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली मितानिनों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से वेतन भुगतान में देरी और मांगों की अनदेखी से परेशान मितानिनों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में पहुंची मितानिनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें पिछले लगभग 9 महीनों से नियमित वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मितानिन संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव के समय वेतन में 50% वृद्धि का वादा किया गया था। उन्होंने दावा किया कि मोदी की गारंटी के तहत वेतन बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि मितानिनों ने यह भी कहा कि न तो वेतन में बढ़ोतरी की गई है और न ही समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। लगातार शिकायतों और मांगों के बावजूद उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ज्ञापन सौंपते हुए मितानिनों ने प्रशासन से जल्द लंबित वेतन जारी करने और वेतन वृद्धि की मांग पूरी करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस बार भी उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आपको बता दें जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। कलेक्टर महोदय हमन अपन मांग ले बरा 72,000 मितानिन के घोषणा पत्र में घोषणा करे रही से कि 50% वृद्धि की ओकर मांग ला आज हमन कलेक्टर महोदय ज्ञापन सौंपे बरा हन कि हमार 3300 रुपया मानदेय रखा जाए, जो पहली हमार घोषणा करे 50% वृद्धि तेला, और 13 माह की जो बचत राशि वो एक मुश्त हमार राशि में दिया जाए। अभी ज्ञापन दे तो का बोली? हाँ, बोली से कि ये काम तो मोर नो है, शासन की योजना ही के, तो हमें हमन बोले कि शासन की योजना है लेकिन हमार आवाज ला आप शासन तक पहुँचाओ। आज कलेक्टर ऑफिस आ रहे भैया हमन हमार मांग ला मन पूरा नहीं करत है और मतलब अनदेखे अनसुनी रखे है। हमार मन के जो भी कार्य है तो बहुत ज्यादा भी कर दे है, तो हमन अपन आवेदन देहन ओमा हमार मांग ला पूरा करे और बार बार मतलब हमन ला गुमराह करके रखते। एमटी मन के वेतन ला बढ़ाते और मितानिन मन ला कुछ फायदा नहीं है, न मिलत भी नहीं है और 8-9 महीना से हमारे उनके पैसा नहीं मिले है। पूरा बचत राशि जो है वो हमरा एक साथ मिलना चाहिए। आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनकर मौके पर समाधान करने और शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से राजनांदगांव के बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल परिसर में आयोजित सुशासन तिहार इस बार जनसंपर्क और भरोसे का बड़ा मंच बनकर सामने आया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जिले के प्रभारी सचिव की मौजूदगी ने आयोजन को और खास बना दिया। मौके पर प्रभारी सचिव ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का बारीकी से निरीक्षण किया और योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का असली उद्देश्य तभी पूरा होगा जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा रहा
आम जनता से सीधा संवाद। प्रभारी सचिव ने लोगों की समस्याएं, शिकायतें और मांगे ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी आवेदन को लंबित न रखा जाए बल्कि उसका तत्काल और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। स्कूल परिसर में लगे सूचना और प्रदर्शनी स्टॉलों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जहां उन्हें विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कई हितग्राहियों को मौके पर ही स्वीकृति पत्र और योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया, जिससे लोगों के चेहरों पर राहत और संतोष साफ झलकता नजर आया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। कुल मिलाकर यह आयोजन एक ऐसे संवाद मंच के रूप में सामने आया जहां शिकायतें सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि समाधान की दिशा में ठोस कदम भी दिखाई गई। शिकायतें हैं कि कई गलियों में, यानी पहले 5 फीट का गली था, अब 3 फीट का गली हो गया और 3 फीट की गली में वही आने जाने का रास्ता है कई गलियों में। और उसके बावजूद भी, मकान बनाने के बावजूद भी ऊपर सज्जा डाल दिए, इधर घर वाले लोग, इधर घर वाले लोग। तो एक तो नीचे सकरा गली, ऊपर से सज्जा वाला है। तो बरसात के दिन में भी पानी, एसी का, गर्मी दिन आ तो एसी का पानी टपकता है और ठंड के दिन में गाय वाय गोबर वोबर कर देते हैं इसका, यानी कि बहुत तकलीफ रहता है। नगर पालिक निगम क्षेत्र में कुल सुशासन तिहार के अंतर्गत कुल 17 शिविर आयोजित होने थे। उसमें आज का जो बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल में 4 वार्डों का शिविर आयोजित है, ये हमारा 14वां शिविर था। आज के शिविर में जिले के प्रभारी सचिव श्री अविनाश चंपावत सर उपस्थित थे और उन्होंने लोगों को समक्ष में सुना है और जो विषय आए हैं उनका निराकरण करेंगे। राजनांदगांव जिले के ग्राम बोईडी में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्तावित सीवीजी प्लांट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि परियोजना के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर साफ तौर पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस शासकीय भूमि पर प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है वह केवल खाली जमीन नहीं बल्कि गांव के मवेशियों की जीवन रेखा चरागाह भूमि है। विवाद सिर्फ चरागाह तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यही भूमि पहले से ही सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत खाद्यान्न भंडारण और अन्य कार्यों के लिए आंशिक रूप से उपयोग में लाई जा रही है। अब शेष भूमि पर औद्योगिक परियोजना प्रस्तावित होने से गांव में नाराजगी और बढ़ गई है। गांव वासियों का कहना है कि अगर इस स्थान पर सीबीजी प्लांट स्थापित किया गया तो इसका सीधा असर पशुपालन और कृषि आधारित आजीविका पर पड़ेगा। इसी कारण ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस प्रस्तावित परियोजना को तत्काल निरस्त किया जाए और चारागाह भूमि को सुरक्षित रखा जाए। हमारे गांव में बायोगैस भर रहे हैं सर, और हम लोग ना, हमारे जो गाय है ना उसके लिए ना चरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वही है मात्र एक स्थान, इसलिए हम लोग ना उसे ना आपत्ति करने आए। शासकीय जमीन है? यस। क्या बनने वाला है वहाँ? बायोगैस कंपनी। आप नहीं चाह रहे हो? हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारे गाँव में बने। अगर वो बनता है तो फिर आपको रोजगार मिलेगा वहाँ? नहीं, रोजगार अगर हमें रोजगार मिलेगा वहाँ तक तो ठीक है, अभी भी हमारे जीवन अच्छे से चल रही है। प्लस हमारे जो जानवर है वो कहाँ जाएंगे? हम तो खा लेंगे अच्छे से, कहीं भी मजदूरी करके हम लोग खा लेंगे, और हमारे जानवर कहाँ जाएंगे? हम लोग को बायोगैस के लिए 16 एकड़ की जमीन को नहीं देना है, अपना कचरा चारागाह को नहीं देना है, उसको आप वापस करवाना है। है पुराना सरपंच ने अपने दे चुका है, उसने 3 साल के पहले दिए कोरोना काल, हम लोग को कोई पता नहीं था। जब विधायक जी 15 तारीख का है हमारे गांव का सोसाइटी का उद्घाटन करने के लिए आए ना, डोंगरगढ़ वाले आए था, तो वो हमारे से मिलने के लिए आए, तो वो बताए तुम्हारे गांव का वहां से रायपुर से उसका उद्घाटन हो चुका है, भूमि पूजन हो गया है। और जब सीमांकन लगाया नगर निगम वाले ने, जब हम लोग को बताया तो हम लोग अट गए। क्या बनने वाला है और कौन बना रहा है? नगर निगम वाले बना रहे हैं। सुशासन तिहार के तहत आयोजित जन संवाद कार्यक्रम उस समय चर्चा का केंद्र बन गया जब ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाओं ने मंच पर बैठे अधिकारियों से सीधे सवाल दाग दिए। आपको बता दें कि सरकारी योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच बढ़ती दूरी ने पूरे माहौल को गंभीर बना दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने एक एक कर अपनी समस्याएं सामने रखी। किसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित किस्त को लेकर नाराजगी जताई तो किसी ने राशन
वितरण में गड़बड़ी की शिकायत की। इसके अलावा पेयजल संकट, टूटी फूटी सड़कें, बिजली की अनियमित आपूर्ति और पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी ने बहस का रुख तेज कर दिया। आपको बता दें कि कई महिलाओं ने कहा कि उन्होंने बार बार आवेदन दिए, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी समाधान नहीं मिला। कुछ मामलों में जमीन के पट्टे की समस्या सामने आई, तो कुछ ने अपने गांव में शराब बिक्री और उससे जुड़े असामाजिक माहौल पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। जनसंवाद के दौरान माहौल तब और तीखा हो गया जब महिलाओं ने अधिकारियों से जवाबदेही तय करने की मांग की। उनका कहना था कि योजनाओं का लाभ कागजों पर तो दिखता है, लेकिन जमीन पर हालात अलग हैं। राजनांदगांव में चलाए जा रहे सुशासन तिहार की अब पोल खुलते हुए नजर में आ रही है। आपको बता दें कि जो बड़े बड़े मंच सजा करके अधिकारियों और कर्मचारियों को बुला करके त्वरित मामले का निदान करने के लिए, निराकरण करने के लिए जो सुशासन तिहार चलाया जा रहा है, किसी किसी विभाग में अधिकारी नजर ही नहीं आते और कहीं जब जो जिम्मेदार आते हैं तो वो भी मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर में आते हैं। यहाँ के आज से बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल पे आयोजित सुशासन तिहार में राजनांदगांव के प्रभारी सचिव आए हुए थे, जिन्होंने इस यहाँ पर लगाए गए सुशासन तिहार के स्टॉलों का निरीक्षण किया है और आम लोगों से बातचीत भी की है। बातचीत करने के बाद कई सारी जो समस्याएं हैं उन सवालों से उन्हें जूझना पड़ा है, उनको जवाब देना पड़ा है और कई सारे सवालों के कटघरे पर आकर के खड़े हो चुके हैं। अब सोचने वाली बात तो यह है कि आखिरकार इतनी सारी समस्या है तो सुशासन तिहार किस तरीके का? सुशासन तिहार लगाया तो जा रहा है, लेकिन केवल विभाग अपनी उपलब्धियां गिना रही है। जमीनी स्तर पर जिस तरीके से सुशासन तिहार देखे जा रहे हैं वो अब तक के पूरी तरीके से सवालों के घेरे पर खड़ा होते जा रहे हैं। लोगों से भी बात करेंगे, क्या उनके इस सुशासन तिहार पर उनके मामलों का, उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ है। राजनांदगांव के बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल में आयोजित सुशासन तिहार, जहां पर सवालों के बौछार होने शुरू हो चुके हैं। आम जनता ने खुल करके राजनांदगांव के प्रभारी सचिव के सामने में अपनी मांगे और अपनी बातों को रखे, मगर जो जिस उद्देश्य से इस सुशासन तिहार को चलाया जा रहा है वो उद्देश्य विफल होते हुए नजर में आ रहे हैं। केवल आश्वासन और जिम्मेदारी से जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। क्या मांगे थी आप लोगों की? जो सचिवालय साहब जो आया था पट्टा के लिए कब से नहीं बन पा रहा है? मेरा तो 50 साल हो गए। 50 साल से पट्टा नहीं बन पा रहा है। कहाँ आवेदन किया आपने? मैं 2 बार ऐसे सिविल लगा था ना, वहाँ दी थी। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? नाला की समस्या। नाले की? हाँ। कब से है? नाला से तो 50 साल से ज्यादा हो गया। 50 साल से ज्यादा नहीं हुआ। ऑलरेडी 10 साल हो गए भैया, हम लोग आवेदन दे रहे हैं, कलेक्टर के पास दे दिए, निगम में भी दे दिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है नाला का। अच्छा, क्या कहते हैं जब आप आवेदन देते हैं? आवेदन देते हैं तो और पाती देता है, वापस कर देता है। बनाएंगे बोलते हैं, लेकिन बनाते चले अभी तक। 10 साल हो गए। जी सर, छोटे छोटे बच्चे वहाँ से जाते हैं, कोई नाली में गिर जाते हैं, किसी के घरों में यहाँ तक पानी भर जाता है पूरा। आज राजनांदगांव के जो प्रभारी सचिव आए थे उनसे सीधे बातचीत हुई है आप लोगों की, तो उनके तरफ से क्या आश्वासन था, क्या कहा उन्होंने? सर ये बात तो हम उनके सामने नहीं रख पाए, जैसे ही बोलने वाले थे वो तो चले ही गए। हम लोग बोलने के लिए आए तो हो गए 3-4 लोग। हम लोग का भी बात तभी हुई है सर से, तो हम लोग को रोड के शराब भट्टी को हटाने वाली भी बात को आपने कहा, क्योंकि रोड में बच्चे लोग खेल नहीं पाते। घर में भी दारू बेचाता है। कहाँ पर? सब जिधर देखो उधर। कौन से एरिया तो सब तरफ है। आपको एक बड़ी और अहम बातें इस सुशासन तिहार से बताने जा रहा हूं, जो कि वो ये है, ये सुशासन तिहार तो कई सालों से चलाया जा रहा है, मगर सबसे बड़ा सोचने का विषय है, इसी बसंतपुर क्षेत्र अंतर्गत में एक जगह है कोड़ी खाना, जहां पर अवैध तरीके से गर्मी के मौसम में दर्जनों से ज्यादा पेड़ कट चुके हैं, जिसके बावजूद भी अब तक के उस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही साथ आज हमने एक आवेदन ऐसा और भी देखा है, जो बीते 1 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में एक हितग्राही संबंधित विभाग के चक्कर काट रहे हैं, मगर आज तक के 1 साल पूरे बीत जाते हैं और 1 साल बीतने के बावजूद भी उनको
पहली उनके इस किस्त की पहली राशि आज तक के नहीं मिल पाती है। विभागीय जिम्मेदारों से भी बात करेंगे और जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतने बड़े पंडाल लगाकर सुशासन तिहार का नाम दे करके जो विभागीय अधिकारियों को यहाँ पर लाया जा रहा है तो वो केवल दिखावा के लिए है या फिर जमीनी स्तर पर यहाँ पर काम किया जाएगा। हमारा समस्या ये है, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अंतर्गत में जो लाभ है वो आज 1 साल से हम भटक रहे हैं। 8/8/2025 को स्वीकृति प्रमाण पत्र मिला है प्रधानमंत्री के तरफ से, निगम के तरफ से। हम पूरे फॉर्मेलिटी जमा कर दिए हैं और अभी तक हमारा 1 साल से अभी तक हमको मतलब पहला किस्त भी नहीं आया है। और उसका कारण क्या है तो कभी बोलते ये नहीं, हमारा पूरा फॉर्मेलिटी हमने जमा कर दिए हैं, किस कारण से नहीं आ रहा है वो कारण बता ही नहीं रहे हैं और हम बार बार चक्कर काट रहे हैं निगम को। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के दूरस्थ और अब तक विद्युत विहीन मजरा टोलों के लिए सुशासन तिहार 2026 एक बड़ी सौगात लेकर आया है। मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के तहत जिले के 10 मजरा टोलों में बिजली पहुंचाने के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन दुर्गम वनांचल क्षेत्रों में जल्द ही विद्युत विस्तार का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आजादी के 78 वर्षों बाद पहली बार इन क्षेत्रों में बिजली पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बिजली पहुंचने के बाद ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, कृषि कार्यों और स्थानीय रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर छोटे व्यवसायों तक इस सुविधा से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस पूरी पहल में कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल और विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंधक निदेशक भीम सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और विद्युत विभाग की सक्रिय भूमिका रही है। ग्रामीणों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे अपने क्षेत्र के विकास की नई शुरुआत बताया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला है वो पूर्व में नक्सल प्रभावित जिला होने की वजह से नियल नराल जो योजना होती है उसके दूसरे चरण में हमारा जिला भी शामिल है, जिसमें कि सभी गांव में सड़क के अलावा बिजली, पानी, सारी सुविधाएं देने का है। उसका सर्वे भी लगभग पूर्ण हो गया है और हम लोग पहले से ही पिछले 6 महीने से प्रयासरत थे, जिसके तहत पहले से 5-6 गाँव में बिजली जैसे पहुँची है। उसमें ग्वालगुंडी है, सिंगपुरा और कटिमा है, काशी बारा और लक्षणा झीलिया, इनमें ऑलरेडी पिछले 2-3 महीने में प्रयास करके बिजली पहुंचा दी गई है। और 10 गांव लगभग छूट गए थे जहां पर बिजली का जो तार होता है वहां पर सोलर से चलता था, लेकिन सोलर जैसे 5-6 महीने में साल में खराब हो जाता है, तो वहां पर लोगों की मांग थी कि भाई बिजली से ही जो अपना जो तार पहुँच के जो परमानेंट विद्युत दिया जाए, तो उसके लिए अभी कल ही राज्य शासन से स्वीकृति मिली है। और वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला बनने के पीछे मकसद था कि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित इलाके में प्रशासन और विकास दोनों की पहुंच आसान हो सके, लेकिन जिला गठन के 3 साल बाद भी विकास की रफ्तार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के दौरे ने एक बार फिर इस बहस को हवा दे दी है कि जिला बनने के बाद लोगों को आखिर कितना फायदा मिला और कितनी उम्मीदें अभी भी अधूरी हैं। एक समय नक्सल प्रभावित और प्रशासनिक पहुंच से दूर माने जाने वाले मोहला मानपुर क्षेत्र को कांग्रेस सरकार ने जिला बनाकर नई पहचान देने की कोशिश की थी। उम्मीद थी कि कलेक्टर एसपी कार्यालय खुलने से योजनाओं की मॉनिटरिंग बेहतर होगी और ग्रामीणों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिला बनने का लाभ जमीन पर
पूरी तरह दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अपने दौरे के दौरान सड़क निर्माण, पंचायतों को मिलने वाली राशि और ग्रामीण विकास कार्यों की गति पर चिंता जताई। उनका दावा है कि कई स्वीकृत परियोजनाएं अब भी अधूरी हैं और गांवों में विकास कार्य अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ पाए। आपको बता दें कि मोहला मानपुर जैसे आदिवासी बहुल इलाके में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायत स्तर की सुविधाएं विकास की सबसे अहम कड़ी मानी जाती हैं। ऐसे में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इधर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिला बनने के बाद आम लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आया है और जिन उम्मीदों के साथ यह जिला अस्तित्व में आया था वो कितनी पूरी हुई है। ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी सरकार ने ही मोहला जिला बनाया, मोहला मानपुर, और ये सोच के बनाया गया कि दूरस्थ अंचल है, नक्सली प्रभावित है और यहाँ बेहतर ढंग से काम होगा करके कलेक्टर और एसपी के और अन्य दिगर कार्यालय खोले गए। कांग्रेस के ज़माने में तो काम बेहतर ढंग से चल रहा था, कुछ रोड वगैरह स्वीकृत हुए थे, मगर उनका पता नहीं दिख रहा है। मुझे अभी पता चला इनसे पूछने के कि अब वो काम स्वीकृत हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। तो पहला साधन तो आवागमन का अब जितना बेहतर हो सके उसी के हिसाब से बाकी के काम होते हैं। और ये आदिवासी क्षेत्र है तो आदिम जाति कल्याण विभाग के काम, बाकी जो मुझे मिले रास्ते में वो तो बता रहे थे कि इधर गांव में कोई काम ही नहीं हो रहा है। राजनांदगांव में राजनीतिक माहौल उस समय गर्म हो गया जब छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत अपने 1 दिवसीय दौरे पर जिले में पहुंचे। आपको बता दें कि उनके आगमन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई। दौरे के दौरान उन्होंने स्थानीय कांग्रेस नेता शाहिद खान समेत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात में संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर पकड़ बढ़ाने और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी बल्कि इसमें जमीनी राजनीति की नब्ज टटोलने की कोशिश भी साफ दिखाई दी। कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं और संगठन की चुनौतियां भी उनके सामने रखी। चरणदास महंत ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर सक्रियता की पार्टी की असली ताकत है। आपको बता दें कि उन्होंने संगठन को और मजबूत करने के लिए सभी से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। दौरे के अंत में माहौल पूरी तरह राजनीतिक चर्चाओं से भरा रहा, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि कार्यकर्ताओं के बीच एक नई ऊर्जा और आगामी चुनावों को लेकर रणनीतिक उत्साह साफ झलकता दिखा। मैं बिल्कुल जो राहुल जी कहते हैं बिल्कुल सच कहते हैं, सही कहते हैं। हम सब लोग राहुल जी के साथ हैं, उनके संघर्षों के साथ हैं। उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान बांटने कही थी उसी को लेके हम लोग चल रहे हैं। बाकी देश के बारे में राहुल जी ने जो सटीक बात कही है अभी और कहते रहे हैं, उनको पहले से भी ये आभास हो जाता है उनके कि देश में संकट आने वाला है, महंगाई आने वाला है, डीजल का भाव बढ़ेगा, पेट्रोल का भाव बढ़ेगा। तो वो सब आप देख रहे हैं, रोज बढ़ रहा है। हमारे दोस्त यार सभी लोग परेशान है। आने जाने में हम लोग कहते हैं आप डीजल दिला दो, पेट्रोल दिला दो, मगर प्रशासन कहता है कि हर जगह डीजल भी पर्याप्त है, पेट्रोल भी पर्याप्त है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। अभी किसान लोग जो परेशानी में आ रहे हैं, हमारे यहाँ खाद नहीं है, उनकी बीज की तकलीफ है। इन सब तकलीफ को पहले से ही राहुल जी को आभास हो जाता है। राजनांदगांव से एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत सामने आई है, जहां सरकारी दावों और लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति के बीच की दूरी साफ नजर आ रही है। दरअसल शहर के वार्ड क्रमांक 46 के हितग्राही रामेश्वर यादव का आरोप है कि उनका नाम आवास योजना में स्वीकृत होने के बावजूद बीते 1 साल से पहली किस्त का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। रामेश्वर यादव का कहना है कि उन्होंने योजना की सभी जरूरी
औपचारिकताएं और दस्तावेज समय पर जमा कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद अब तक उनके बैंक खाते में निर्माण कार्य शुरू करने लायक भी राशि नहीं पहुंची है। कई बार संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें केवल जल्द मिलेगा का भरोसा दिलाया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, लेकिन किस्तों में देरी के कारण कई हितग्राहियों के सपनों का घर कागजों में ही अटका हुआ है। आपको बता दें कि नतीजा यह है कि न तो निर्माण शुरू हो पा रहा है और न ही परिवारों को राहत मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ओर शासन सुशासन और तेजी से क्रियान्वयन के दावे करता है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर पात्र हितग्राही अब भी अपने हक की राशि के लिए दर दर भटकते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मामला प्रशासनिक जांच और कार्रवाई के इंतजार में है, लेकिन रामेश्वर यादव जैसे हितग्राहियों के लिए हर गुजरता दिन अपने पक्के घर के सपने को और दूर करता जा रहा है। हमारा समस्या ये है, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अंतर्गत में जो लाभ है वो आज 1 साल से हम भटक रहे हैं। 8/8/2025 को स्वीकृति प्रमाण पत्र मिला है प्रधानमंत्री के तरफ से, निगम के तरफ से हम पूरे फॉर्मेलिटी जमा कर दिए हैं और अभी तक हमारा 1 साल से अभी तक हमको मतलब पहला किस्त भी नहीं आया है। और उसका कारण क्या है तो कभी बोलते ये नहीं, हमारा पूरा फॉर्मेलिटी हमने जमा कर दिए हैं, किस कारण से नहीं आ रहा है वो कारण बता ही नहीं रहे हैं और हम बार बार चक्कर काट रहे हैं निगम को। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद चाकड़ के राजनांदगांव पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए विनोद चाकड़ ने नीट पेपर लीक मामले, नगर पंचायत चुनाव और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विनोद चाकड़ ने कहा कि नीट पेपर लीक से देश के लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित रखने में नाकाम रही है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि छात्रों को भरोसा वापस जीतने के लिए सरकार को जवाबदेह बनना होगा। आपको बता दें कि साथ ही नगर पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। उनके अनुसार विकास और जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और जनता मतदान के जरिए भाजपा की नीतियों का जवाब देगी। आपको बता दें कि इसके अलावा प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए विनोद चाकड़ ने कहा कि अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कानून व्यवस्था संभालने में विफल रही है और प्रशासन पर उसका प्रभावी नियंत्रण नहीं दिख रहा है। इस मौके पर NSUI और कांग्रेस के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने संगठन को और मजबूत बनाने और युवाओं की आवाज को बुलंद करने का संकल्प लिया। के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद चाकड़ जी का आज राजनांदगांव में आगमन हुआ है और आगमन होने के बाद अभी नागपुर दौरे पर निकल रहे हैं। साथ ही साथ राजनांदगांव में स्थापित शहीद उदय मुदलियार जी की स्मृति पर माल्यार्पण भी किए हुए हैं। लगातार देखा जा रहा है अभी त्रिस्तरीय नगरीय जो निकाय का चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, यहाँ की जनता को भाजपा सरकार ने झूठे सपने दिखाए और वोट लूटने का काम किया, आज वो वोट लूटकर सरकार बनाकर धर्म जाति में फंसाकर आज घर बैठ गई है। ना यहाँ पे रोजगार के नए अवसर खोले गए, ना रोजगार यहाँ के लोगों को मिला और जो पुरानी सरकार की जो अच्छी बेहतरीन योजनाएं थी उनको बंद कर दिया गया। आज जनता ये समझ चुकी है कि भाजपा सरकार जो है वो पूरी तरीके से विफल है छत्तीसगढ़ के अंदर और इस प्रदेश के अंदर हर वो वर्ग सड़कों पे है जिसको उम्मीद थी कि हमने वोट दिया है, सरकार हमारे लिए कुछ काम करेगी। जो आज छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, हर व्यक्ति, हर वर्ग भाजपा की छत्तीसगढ़ की सरकार से परेशान है। लॉ एंड ऑर्डर फेल है पूरी तरीके से, शैक्षणिक संस्थाओं को खत्म कर दिया गया। आज जो है जिस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं ये समझ में आता है कि ये मित्रों की सरकार है और कुछ चंद लोगों को जो है पैसा देके
सरकार जो है उनसे चंदा लेती है और उनको पूरा छत्तीसगढ़ सौंप दिया गया है। तो अब छत्तीसगढ़ की जनता मन बना चुकी है, अब वो इनको जवाब देगी। और जिस तरीके से लोकल बॉडी इलेक्शन में रिजल्ट आया है, कांग्रेस की तरफ से भारी बहुमत से समर्थन मिला है और हमारे प्रत्याशी जीते हैं, तो निश्चित ही अब जो है बदलाव हो चुका है। शहर का फरहद चौक स्थित ओवरब्रिज जो कभी सुगम यातायात की उम्मीद लेकर बना था, अब खुद ही इम्तिहान की सड़क बन चुका है। हालात ऐसे हैं कि यहां से गुजरना सफर कम और जोखिम ज्यादा लगता है। आपको बता दें कि ओवरब्रिज की सतह पर उभरे बड़े बड़े गड्ढे, उखड़ चुकी डामर की परत और असमतल सड़क अब इसकी पहचान बन चुके हैं। आपको बता दें कि रोजाना हजारों वाहन इस पुल से गुजरते हैं, लेकिन हर सफर में वाहन चालक मानो एक नए खतरे से रूबरू होते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। आपको बता दें कि मैं भी इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूं, ये जगह है राजनांदगांव से डोंगर गांव जाने वाला मार्ग, जहां पर स्थित है फरहद चौक। और इस फरहद चौक में जो ब्रिज बना हुआ है, जो ओवर ब्रिज बना हुआ है, ये ब्रिज अब देखने पर लग रहा है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इस ब्रिज के बारे में अगर आपको बता दें तो बीते कई वर्षों पूर्व इसे बनाया गया था, एक जगह से दूसरे जगह पर जोड़ने का काम करता है ये ब्रिज, मगर सबसे बड़ी अनहोनी और दुर्घटना वाली क्षेत्र बन चुका है ये ब्रिज। इस ब्रिज के बारे में आपको बता दें तो जहां से ये ब्रिज की शुरुआत हुई है, वहां से लेकर के अंत तक इस ब्रिज पे कहीं पर भी समतल जगह बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ियां जो है वो अप और डाउन होकर के चलती है, जिससे गाड़ी पलटने की, गाड़ी गिरने की आशंकाएं भी जताई जा सकती है। और साथ ही साथ एक तस्वीर इस ब्रिज में और हमें देखने को मिला है, जो कि ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको विचलित कर सकती है। और आपको बता दें कि इस लापरवाही पर, इस सिस्टम की अनदेखी पर अब तक के किसी का नज़र नहीं पड़ा हुआ है। आखिरकार जिम्मेदार कहाँ जाते हैं ये तो समझ से परे है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस ब्रिज में इतना बड़ा का गड्ढा हो चुका है, जिसे अब तक के विभाग और संबंधित लोग जो है वो नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं, जो आने वाले दिनों में किसी की मौत का बड़ा कारण भी बन सकता है। आइए चलते हैं उस ब्रिज को दिखाते हैं और क्या इस ब्रिज के बारे में जानकारी है वो पूरी डिटेल आप तक के पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल दोपहिया चालकों के लिए है, जिन्हें हर मोड़ पर संतुलन खोने का डर बना रहता है। कई जगह सड़क इतनी खराब है कि वाहन झटके खाते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे सड़क नहीं बल्कि पत्थरों का रास्ता हो। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों की लागत से बने इस ओवरब्रिज की हालत कुछ ही समय में इस तरह बिगड़ जाना निर्माण गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। लोग इसे सीधे सीधे विकास में चूके हुए हिसाब की तरह देख रहे हैं। रात के समय स्थिति और गंभीर हो जाती है। पर्याप्त रिफ्लेक्टर, चेतावनी संकेत और बैरिकेडिंग की कमी के कारण अंधेरे में गड्ढे और भी खतरनाक साबित होते हैं। कई वाहन चालक बाल बाल बचते हैं, लेकिन दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। नागरिकों ने मांग की है कि तत्काल मरम्मत के साथ साथ पूरे ओवरब्रिज की तकनीकी जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि समस्या सिर्फ रखरखाव की है या निर्माण स्तर की कमी की भी है। आपको बता दें कि फिलहाल यह ओवरब्रिज एक सवाल छोड़ रहा है कि जब पुल ही सुरक्षित ना हो तो सफर कैसे सुरक्षित रहेगा। यहाँ फरहद वाला ब्रिज है, यहाँ बहुत गड्ढा है और रोड भी सही नहीं है। अच्छा, किस तरीके से सुरक्षा की मांग करते हैं? यहाँ मैं बोलता हूँ कि यहाँ अच्छे से करे, बहुत दिन से ऐसे हो गया है तो हमको आने जाने में तकलीफ होता है। कोई ध्यान देने वाला नहीं, कोई ध्यान नहीं देता है, कोई कुछ नहीं करता है। तो कोई बड़ी लापरवाही हुई? हाँ हुई है, बहुत बड़ा गड्ढा और कुछ बहुत चीजें हैं। किसी की जान भी जा सकती है। हाँ, जान भी जा सकती है। कौन देखता जी रात में, इसको कहाँ दिखेगा? कुछ तो बोर्ड लगाता है, कुछ करता है, कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा लापरवाही है और इसमें हम लोग को रोज आना जाना लगता है वहाँ, और रोड बहुत खड्डा हो गया यहाँ पास, कोई भी आके गिर सकता है। कोई सूचना पता नहीं है, कोई नहीं है। लालों को डाल दिया है। हाँ, 2-3-4 दिन से हो गया, वही डाला है, पेड़ वगैरह डाला है, पूरा अगल बगल में चलता है गाड़ी बस। और ये जो ब्रिज है वहाँ पर पूरा उबड़ खाबड़ है, पूरा रास्ता पूरा ठीक नहीं है, रोड है पूरा। क्या मांग करते हैं आप? इसकी सुधार होनी चाहिए। सुधार होना चाहिए रोड का, पूरा फिर से होना चाहिए रोड के, पूरा तैयारी पूरा नया। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।